नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। इस वक्त जो दिल्ली का जो इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है, उसी तरीके जो बीजेपी में जो आम आदमी के लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि बता दूं, दिल्ली के अंदर बीजेपी पूरी बहुमत से 400 पार, पूरे देश में मोदी जी का जो नारा है 400 पार अब की बार। यहाँ पे जो है आम आदमी के कार्यकर्ता, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, भूषण जैन जी, अब वो जो है 18 तारीख को बीजेपी में शामिल हुए हैं। और वजह क्या हुई, आम आदमी में इतने 2011 से आप काम करते रहे और क्या वजह हो गई, ऐसी क्या समस्या आ गई जो कि आम आदमी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए? भूषण लाल जी नमस्कार जी जो है, और नमस्कार क्या जी। कहना चाहेंगे, जो क्या वजह हुई जो आप जो है बीजेपी में शामिल? नमस्कार जी, मैं पहले तो 24 भारत का स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, देखिए मैं आम आदमी पार्टी में RWA विंग का दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट था और उसमें अच्छी तरीके से पूरा कार्य कर रहा था। 17 तारीख तक मैंने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है, लेकिन पार्टी की कमियों की वजह से। क्या कमी? कमी की कोई भी ऊपर वो जो भी उपरोक्त नहीं, ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है या उनके सारे कार्यकर्ताओं के या जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी सारी ईडी द्वारा जो पोल खोली जा रही उसकी वजह से कमी देखा हो, या नेता कार्यकर्ताओं की नेताओं की कमी देखा हो, उसकी वजह से आप बीजेपी में शामिल हुए? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं था, ना मेरे पास कोई कि मेरे ऊपर कोई दाग है कि जब मैं जाके बीजेपी में जाके खुला हूँ वहाँ पे और फिर मैं अपने आप को वाइट हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बातें हैं, ये सब गलत है। मैं तो पार्टी में जब अपने सुझाव देता था उस सुझाव को सुना नहीं किसी ने, तो उस चक्कर में मेरी अंतरात्मा नहीं मानी। फिर मैंने अपने आप को पार्टी के बीजेपी के कुछ लोग मेरे पास आए, मेरे रिश्तेदार मुझे आए, तो वजह क्या हुई जो आप जो है किस वजह से, अब देखिए वजह से नाराज हुए जो बीजेपी में अचानक जो है आपको जो है शामिल होना? अब मैंने आपको बताऊं मैं क्या कि 17 तारीख को सुबह जो प्रोग्राम था उसमें RWA विंग के कुछ पदाधिकारियों ने आना था, जबकि मैं दिल्ली प्रदेश को संभाल रहा था। उसमें मुझे उनको गाइड करना था, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं पहुंचे और वहाँ पे मीडिया वाले 12-13 मीडिया वाले थे, वो भी लोग परेशान हो चुके थे। वो किस तरीके से बाइक मैंने दी है वहाँ पे, उस वजह से थोड़ा सा मैं नाराज था। ठीक है, वो नाराजगी थी, अब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मैं बीजेपी में आ चुका हूँ। मैं बीजेपी के कैसे आप जो है, जैसे आप वहाँ पे गए, जैसे आपने बताया कि जो है आम आदमी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता लोग वहाँ पे आना था, वो वहाँ नहीं आए, या आपकी वैल्यू नहीं समझा, या आपको उस तरीके नहीं समझा जो कि वहाँ पे नहीं आए? वो वैल्यू वाली बात भी उसमें जो है आपस में ही तनातानी थी पार्टी में ही। हाँ, एक आदमी ने मुझे बोला, किसी ने उसको बड़े ने कि भाई आप वहाँ पे पहुंचिए, दूसरे ने उनको बोल दिया कि नहीं वहाँ पे वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो गलती तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, उस अंडरस्टैंडिंग में वो बाद में उसका कोई सुधार करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं अपना कदम बढ़ा चुका था, मेरे पास मैसेज आया कि आपने हमारे से बात करनी थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, जब मैंने कदम बढ़ा लिया। अब मैंने हमारे जो फोन आया, ये ज्वाइन होने से पहले आया कि बाद में आया? पहले जब आप ज्वाइनिंग किया था तो मौका ही नहीं मिला। 17 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ, 18 तारीख को मैंने 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर मैंने अपना रिजाइन, सभी पदों से रिजाइन भेज चुका था और 18 तारीख को ही उसी दिन शाम को 8 बजे मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब मैं बीजेपी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, उनका वफादार हूँ। मोदी जी के बीजेपी पार्टी में आप ज्वाइन हुए, कांग्रेस में भी हो सकते थे, कांग्रेस में पहले भी थे, अब बाद में आम आदमी पार्टी में आए, तो आप कांग्रेस में वापसी जा सकते थे, बीजेपी में क्यों आए? नहीं, कांग्रेस में जाने की तो कोई बात, कांग्रेस छोड़ के तो आम आदमी पार्टी में आए थे। जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भला बुरा कह रही थी और उसके रोंद के आम आदमी पार्टी बनी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था और आज वही कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी के साथ मिल रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल रही है। ऐसा ये भी हो सकता है, इसकी वजह से भी मैं, मेरे से आप ज्यादा मत खुलवाइए, अच्छा नहीं लगेगा। अब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह है, ये राजनीति है, राजनीति में जो जिसको जो अच्छा लगता है। एक परिवार में 4 भाई। मेरा एक क्वेश्चन, नाराज मत हो, मेरा एक
मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर आप जो है कांग्रेस में भी जा सकते थे, जैसे कि आपने कहा कि जो है आम आदमी और कांग्रेस की पोल मैं खोल दूंगा, लेकिन बीजेपी में जो आए हो, जो शामिल हुए बीजेपी में, ये वजह क्या हुई? हम सिर्फ ये वजह पूछना चाहते हैं कि क्या कैसा लगा जो बीजेपी में आपका? वजह यही है कि जो नीतियां जो अरविंद केजरीवाल जी लोकपाल के लिए ईमानदारी के लिए अपने बच्चों की कसम खाई जिन्होंने, हम इनका देखते रहे, सब कुछ देख रहे थे, फिर भी इनका साथ दे रहे थे। आज एट ए टाइम पर हम अपने आप को थका सा महसूस कर रहे थे। जो वो जेल में जा चुके हैं, उन्होंने रिजाइन भी नहीं दिया। ये पहला हम देख रहे हैं, पहला कांड अपनी जिंदगी का। पहले मुख्यमंत्री से साहब, मैं 61 साल का हो गया हूँ, 61 साल में पहला अपने होशो हवास में ये देखना हो कि कोई सीट पर रह के उसके ऊपर जुल्म कबूल किया या हुआ है, पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसने अब तक रिजाइन नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी भी हो सकती है। मैं दिल्ली में ठीक है हम। तो सर वजह क्या हुई, जैसे कि आपने कहा कि जो है ऐसे मुख्यमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वजह कहीं ना कहीं जो है जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं उनको जो है कुछ नॉलेज होगा कि जो कि वो अभी तक जो इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी ये कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, अभी भी पार्टी कह रही है। वो रिजाइन नहीं देंगे। वो सोच रहे हैं कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। 7 तारीख है, आज 5 तारीख हो चुकी है। परसों को देखो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी उसमें लोग सभी उसमें मान्य होंगे। वो तो चाहे पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, सबको मान्य होगा। लेकिन जो भी है, कोई गलत तो इसमें मोदी का नाम कि मोदी जी ने अंदर कर दिया उनको, ऐसा कुछ नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। यानी कि आप जो है बीजेपी को अच्छा मान रहे हैं अब। पहले जो है कल भी जो है आप जब आम आदमी में थे तो बीजेपी को जो है गलत ठहराते थे, आज जो है बीजेपी को कह रहे नहीं ऐसा उनकी कमी नहीं हो सकती। सर कमी कहाँ पे है? मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। नेतृत्व जब हमारा गलत है, जो नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के हमारे पहले सिंधर जैन जेल गए, फिर मनीष सिसोदिया गए, फिर संजय सिंह जी गए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी गए। जो शीर्ष नेतृत्व ये गए हैं अंदर, कुछ ना कुछ कमियां थी। तो बताइए, जब शीर्ष नेतृत्व ईमानदारी की बात करते थे, आज देखिए हमें तो कहते हैं ईमानदारी, हमें कह दिया कि पैसा आप वहां पे जाइए, वहां खर्च करिए, वो करिए, गोवा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए। हमने अपना पैसा खर्च करके हमें लोग दिया गया कि टिकट आपको निगम की टिकट मिलेगी आपको। वो तो निगम की टिकट तो मिली नहीं हमें, हमें बेवकूफ बन गए। अब हम कब तक बेवकूफ बनेंगे? हमें अब उम्र भी गुजर चुकी है। अब कोई मुझे टिकट का तो कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब मैं जो गया हूँ अपनी इच्छा से गया हूँ, अपने ठीक है। और पार्टी के लिए अब जब इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, तो वहां पूरी वफादारी करी, आज उसको छोड़ दिया है। अब बीजेपी में है तो अब बीजेपी की वफादारी करेंगे। कोई गलत हम ये नहीं कर रहे कि भाई अब उनकी वो करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, आज बीजेपी है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जो नारा दिया है, अब की बात 405, मैं तो कहता हूँ कि इस बार 407 सीटें पूरे भारतवर्ष के अंदर भारी बहुमतों से जीतेंगे। और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो भी बीजेपी अच्छी बहुमत से जीतने जा रही है। कांग्रेस की बात करें, आपका जो भजनपुरा क्षेत्र है, जो कन्हैया जी है, कन्हैया कुमार जी हैं, वो भी बिहार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और मनोज तिवारी जी, दोनों की टक्कर इस वक्त है। तो क्या लगता है कि जो है आप बीजेपी में है तो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं? जो ये गठबंधन हुआ है ना, जो इंडिया गठबंधन बताते हैं, ये कोई भी अपने उसमें खड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके लिए काम नहीं कर रही है, कांग्रेस उनके लिए काम नहीं करेंगे। ये देखते रहना आप, डिवाइडेशन होगा इनका। वोट चाहे डले या ना डले, लेकिन बीजेपी का जो कोर वोट है वो 50% तक जाएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। लोग खफा हैं, झूठ से इनके खफा हैं। जो अभी मैंने आपको बता दूं, स्कूलों में जो इनका बुरा हाल हो रहा है, 10 लाख बच्चा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो दिल्ली सरकार के सोनिया बिहार कुरेजी, आप वहां पे जाइए, वहां पे एक एक क्लास में 120 बच्चे मिले हुए हैं। एक क्लास में ठूस ठूस के उनको घुसाया गया है। पढ़ाई 2-2 घंटे एक क्लास की हो रही है। 4-5 घंटे में बताइए क्या 2-2 घंटे में बच्चा पढ़ लेगा? सर केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो है हमारे दिल्ली में जो है एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही, पानी फ्री है, बिजली फ्री है।
हाँ तो वही तो मैंने खोला है ना, वही तो मैंने दिखाया है ना, आईना दिखाया है ना इनको। जो एमसीडी के ये कहते थे कि एमसीडी बीजेपी के पास है, बीजेपी अब आम आदमी पार्टी 1.25 साल से तो एमसीडी की मेयर जो है शेली ओबराय जी हैं, क्यों नहीं उन्होंने सुधार कर लिया। अभी गांधीनगर विधानसभा के अंदर 4 स्कूल, सुभाष मोहल्ला, उसमें अशोक अग्रवाल जी और दोनों वहाँ पे विजिट किया, उसके अंदर देखा बच्चे घर से भूखे आते हैं, उनको टीन के अंदर गर्मी में कि हम लोग जैसे अपने मकानों में छत है हमारी, और वो टीन के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। वो इसलिए कि गरीब बच्चे हैं, वो उनके ऊपर कोई गौर नहीं करेगा। उसमें किसी ऑफिसर का बच्चा है, किसी एमएलए का एमसीडी की बात करें, अगर एमसीडी की बात करें, जो गांधीनगर की आपने सवाल किया, जो गांधीनगर का नाम लिया, जो गांधीनगर क्षेत्र है, आज भी जो है जो एमसीडी के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं या एमसीडी के काउंसलर हो, वो जो है इस तरफ ध्यान ही नहीं है। लोग नालियां ऐसी भरी हुई हैं जैसे रोड में पानी बह रहा है। आप बीजेपी में भी आ गए, बीजेपी के भी कुछ काउंसलर हैं यहाँ पे, तो सफाई की मैं बात करूंगा, एमसीडी की बात नहीं, सफाई होगी उसमें, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी आप कोई अगर आपके पास कोई शिकायत है आप मुझे। साधु पवन जिंदल जी भी मौजूद हैं, और जो भूषण जैन जी जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके विषय में क्या कहना है, क्या कहना? ये तो भूषण जी बेहतर बता सकते हैं। नहीं सर, आप भी जो है काफी सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो कैसा लग रहा कि ये जाने को कांग्रेस में भी जा सकते थे, लेकिन बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी क्यों चुनाव आम आदमी पार्टी से? इनका क्या कारण रहा है ये तो भूषण जी बताएं कि मैं नहीं बता सकता। तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता। सामाजिक सेवा करना हमारा धर्म है, और हम देखते हैं हम रोटी बैंक भी चलाते हैं, कपड़े बांटते हैं गरीबों को, लेकिन क्या कारण है क्या नहीं। चुनाव के बारे में क्या कहने चाहेंगे? जो 25 तारीख को वोटिंग है, और क्या लगता है दिल्ली के अंदर 7 सीट जो बीजेपी दावा कर रही, क्या लगता है कि जो है 7 सीट पूरी निकल जाएंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट दें और छवि देखें, खाली वो ना देखें, छवि भी देखें कि कैसी हमारे सांसद की छवि होनी चाहिए। अभी आपने पीछे देखा महेश गिरी जी थे, उसके बाद गौतम गंभीर जी चले गए, उन्होंने काम नहीं किया, तो अब हर्ष मल्होत्रा जी आ गए हैं। तो देखें भाई कौन सा सारे कैंडिडेट में काम करने वाला है, उसको देखकर वोट दें।